एक बात का मैं दावा करता हूँ कि जिस भी इंसान ने आज की इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लिया और समझ लिया तो यकीन करना कि उसकी लाइफ के बहुत साल बच भी जाएंगे, उसके पास टाइम उसको बहुत ज़्यादा लगेगा। जो उसके ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, जो भी टारगेट्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उसके तकरीबन तकरीबन सभी को पूरा कर लेगा। उसके अंदर जुनून होगा, विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, एक अलग सी उसकी पहचान होगी। लेकिन इस वीडियो को खाली सुनना नहीं है, समझना है, क्योंकि हम रियलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। होता क्या है कि हम सभी बहुत सारे सपने देखते हैं, दिन में रात में, जगते हुए, सोते हुए। किसी के सपनों को पूरा होते हुए भी तब भी हम सपने देखते हैं, कहीं मूवी से, कहीं रियल लाइफ से। कल्पना करते हैं कि यार एक दिन मेरे पास ये होगा, कि यार मेरे पास वो चीज़ होगी। कुछ भी हो सकता है, गाड़ी, कोई बंगला, कुछ भी हो सकता है आपके पास। आप यही सोचते हो कि यार मैं मम्मी पापा को ऐश कराऊंगा। बहन के लिए कुछ अलग सपने हो सकते हैं, ब्रदर के लिए कुछ अलग सपने हो सकते हैं, आपके खुद के लिए कुछ अलग सपने हो सकते हैं। और मैं आपके सभी के सपनों की सबसे पहले इज्जत करता हूँ और भगवान से दुआ करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती बनो। लेकिन दिक्कतें क्या आते हैं कि उन सभी सपनों में से बहुत कम ही सपने पूरे हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सेकंड, कि अगर ऐसा कैसे बने कि बहुत कम टाइम में हमारे सभी सपने हम अचीव कर लें। और यकीन करना कि आप एक रास्ते पर आ जाओगे अभी सिर्फ 4 मिनट के बाद। सपने ज़्यादा हैं लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा, तब क्या करना चाहिए? तब हमें यही लगता है कि नहीं हो पाएंगे, सपने नहीं हो पाएंगे पूरे। मन में अच्छे बुरे सभी प्रकार के ख्याल आते हैं। एक तो मन में चलते रहते हैं, हमारी हार जीत, पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरा, जो हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग जिनके सपने पूरे हो रहे होते हैं तब हमें दिखते हैं। यह भी एक खासियत है कि तभी आपको वो सामने चीज़ दिखेंगी जब आप मन में उन चीज़ों को हरा चुके होंगे, ताकि बिल्कुल आप हार मान लो, हार सुनिश्चित कर लो। आपने आज हार मानी, आज ही या कल आपको आपकी सोसाइटी में ऐसा इंसान मिल जाएगा जो कुछ भी नहीं करता था, जिसके सपने पूरे हो रहे हैं। चाहे वह कुछ करता भी हो, लेकिन जिसके सपने पूरे हो रहे हैं। आपके सपने, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, यकीन करना बहुत शानदार रास्ता है। देखिए, आपके सपने कितने भी हों, आपने आज तक उनके कितनी भी एफर्ट की हो उनके लिए, कितने बार भी आप फेल हुए हो, कितने बार भी आप पास हुए हो, मैं आपकी मेहनत की इज्जत करता हूँ। अब आपको आगे क्या करना है जिससे आपके सभी सपने फुलफ़िल हो सके? एक काम कीजिए, सभी सपनों को आप लिख लीजिए। सभी आपके 2 सपने हैं या 50 ड्रीम्स, आपके 100, थाउजेंड्स, ये जितने भी हैं आपके, 1 पेज, 2 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज, सभी को लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको इसमें कितना टाइम लगे, 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे या 5 घंटे लगे या 1 दिन, जितना भी आपको टाइम लगता है, जिस भी टाइम आपको टाइम मिलता है। अब आपको क्या करना है, सभी ड्रीम्स में से एक ऐसा ड्रीम्स या एक ऐसा रास्ता या एक ऐसा काम जिसको आप अभी कर सकते हो और जहाँ से आपके पास बाकी सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पैसे, टाइम, दोनों चीज़ आती रहे। टाइम तो आपको निकालना है ही है, मेनली हमारा होता है पैसे, मनी। सबसे पहले आपको यही करना है कि जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, जहाँ पे आप रहते हो, जो भी आपकी सिचुएशंस है वह पूरी होती रहें। इसके लिए आपको कोई छोटी जॉब, नौकरी, बिजनेस, जहाँ पे आपको जो भी मिलता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी आपके सपने, कोई भी सपना आपका पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक छोटी सी जॉब को ही टारगेट करते हैं कि ठीक है यार 12 घंटे की जॉब है, 10 घंटे की जॉब है, 8,000 रुपये ही दे रहे हैं, हमें पहले यह लगता है कि बहुत कम सैलरी है। लेकिन जब हम वहाँ पे जाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। नंबर 1 कि हमारा एक टाइम टेबल हम फॉलो कर रहे होते हैं, हमारे अंदर एक शेड्यूल आता है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है,
हम वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी आती है बैठने की, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, देखने की, अलग अलग क्लाइंट से मिलने की, या जो भी आपका काम होता है। खाली वहाँ से 8,000 रुपये नहीं आ रहे, 8,000 तो आपका बोनस है, वह सब चीज़ें आप सीख रहे हो। और 8,000 रुपये से आपका आने का, जाने का, खाने का, सभी ट्रैवलिंग का और थोड़ा बहुत घर का खर्च भी निकल रहा होगा। प्लस क्या है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आप वहाँ से कुछ अलग क्रिएटिव कर सकते हो। तो पहले आपको यह बात सोचनी है, क्योंकि मैं बिल्कुल मिनिमम सैलरी बोल रहा हूँ 8,000 रुपये। अगर आप इतने भी नहीं कमा रहे हो, मैंने इसी वजह से 8,000 रुपये बोला है। तो पहले आपको एक ही टारगेट करना है, 6 मंथ, 1 साल या 2 साल। अगर आज आप 25 साल के भी हो, आप 27 साल तक, 2 साल तक आप लगकर एक रास्ता तकड़ा बना लेते हो कि जहाँ से आपको 40, 50, 30, 40 हज़ार रुपया पर मंथ आता रहे, इसके आप काबिल बन जाते हो, तो यकीन करना कि अब आपके पास स्टेबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको यह नहीं होगा कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, और आप टाइम निकाल लोगे। जो काम आप शुरू में पहला दिन, पहले 10 दिन, 1 महीना, जिस काम पर आप 8 घंटे लगाओगे, तो 1 साल के बाद या 6 मंथ के बाद उस घंटे को, 8 घंटे का काम को आप 6 घंटे या 4 घंटे में भी कर दोगे। आपकी जान पहचान बढ़ चुकी होगी, स्टेबिलिटी आ चुकी होगी। सबसे पहले हमें एक रास्ता, ये मैंने खाली एक जॉब के लिए बोला है, हो सकता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो, टीचिंग का, गिटार प्लेइंग का, या कुछ भी, मैनेजमेंट का, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें हमारी स्टेबिलिटी के लिए वन पॉइंट फोकस करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है आपका, कोई जॉब टारगेट्स हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती है। तो जो बाकी के आपके ड्रीम्स हैं, आप देखोगे कि उनमें से कुछ ड्रीम्स तो ऐसे होंगे जो आपके पैरेलल अपने आप ऑटोमेटिकली फुलफिल होते चलेंगे, यकीन करना। कुछ जैसे 1 या 2 ड्रीम्स आपके ऐसे हो सकते हैं। जब आप स्टेबल हो जाते हो, तब आपको क्या करना है कि उस बाकी जो आपके अदर पैशंस हैं, टारगेट्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए अब आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अब आप शेड्यूल में आ चुके हो, टाइम टेबल के अंदर आप फिट हो चुके हो, मैच्योरिटी आपके अंदर थोड़ी बहुत आ चुकी होती है, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदल चुका होता है। अब आप खाली नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ आप करते रहते हो। सो गाइस, इस प्रकार से अब आप 1 बाय 1, जब आपने 2 साल के अंदर आपके लिए एक ऐसा मैप तैयार कर लिया है कि आपके 50,000, 40,000, 35,000 रुपये यहाँ से आते ही रहेंगे, तब आप 1 साल के अंदर यकीन करना कि आपके 4 से 5 ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकते हो 28 साल की एज में। हो सकता है कि आपको गिटार का शौक़ हो, तो आप 3 मंथ की एक कोचिंग लगाकर वहाँ से बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। हो सकता है कि आपका कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, वहाँ पे भी आप 3 से 6 मंथ की कोई बेसिक ट्रेनिंग लगाकर फिर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो सकता है कि आपका कोई टीचिंग का पैसन हो सकता है कि बहुत सारे पैसन हैं यार। तो इस प्रकार से गाइज आप देखोगे कि इन 3 सालों में 25 से 28 तक आपके पास इनकम का एक सोर्स भी है, आपकी जान पहचान भी है। अब आपकी लाइफ हल्की सी बदल भी चुकी है। अगर आप पहले 0 पर थे, तो अगर हम यहाँ पे 100 पॉइंट्स की बात करें, अगर आप पहले 0 पे थे, तो अब आप 20 या 30 पर आ भी चुके हो, और अब आप 8 से 10 आपके टारगेट्स फुलफिल कर चुके हो। अब आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इन सब बातों में एक बात का बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि आप जब स्टार्टिंग से चलना शुरू करते हो, तब आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जितना भी काम करो, जिसके लिए भी करो, काम ऐसा करना कि फिक्स हो, आपको दोबारा उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करने पड़े। तीसरा कि हम सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हमने यह काम उसके लिए किया था, बहुत अच्छा काम किया था, और अगला इंसान भी हमें आकर यही बोले, लेकिन पहले खुद की सेटिस्फेक्शन। सो गाइज, इस प्रकार से यकीन करना कि जब आप 30 के हो जाओगे, सिर्फ यह 5 साल का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं, तो आप बहुत सारे ड्रीम्स आपके फुलफ़िल कर चुके होंगे। इनकम का आपके पास एक तगड़ा, बहुत पैसे होंगे आपके पास। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकते हो, लेकिन पहले हमें 1 पॉइंट फोकस करना पड़ेगा। हमारी दिक्कत ही यही होती है कि हम लंबे टाइम तक एक काम पर फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे ड्रीम्स हमें घेर लेते हैं। तो हम 4 महीने कहीं और लगाते हैं, फिर 1 महीना रेस्ट, फिर 2 महीने कहीं और, फिर उसी काम पर। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होगा।